वरदान आप ही दे। मनो जय जयकार मनो जय जयकार दीक्षा की अमर हो दीक्षा की नो जय जयकार दीक्षा की अमर हो दीक्षा की नो जय जयकार दीक्षा की अमर हो दीक्षा की नो जय जयकार दीक्षा की अमर हो दीक्षा की नो जय जयकार माता पिता नो जय जयकार माता पिता नो जय जयकार माता पिता नो जय जयकार दीक्षा की नो जय जयकार मारो विरलो दीक्षा ने वाह भाई वाह भाई वाह मारो विरलो दीक्षा ने वाह भाई वाह भाई वाह बोलो विराधर जोर से जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम दीक्षा की नो जय जयकार दीक्षा की नो जय जयकार माता पिता नो जय जयकार दीक्षा की नो जय जयकार माता पिता नो जय जयकार। मैं परिवार से निवेदन करूंगा, समय की मर्यादा है। युगादि काल ना पहला ज संयम धर थया जे हो युगादि काल ना पहला ज तीर्थम कर थया सामर्थ्य एवं अजोड़ छे सौ शक्तिओ झांकी पड़े तारा गुणानो वाद मां शारदा पाछी पड़े चारित्रना रंगो सजी संयम ने हो क्यारे ग्रहो सद्गुरु तना चरणों रही स्वाध्याय नो गुंजन करूं तमारा पगले पगले पापा पगले माटी छे गुरु तमारा पगले पगले पापा पगले वर्धमान तप की होली की शुरुआत हुई। वर्धमान तप की होली यानी एक आंबेल एक उपवास, दो आंबेल एक उपवास, तीन आंबेल एक उपवास, वैसे करते करते 6 आंबेल एक उपवास तक, 5 आंबेल एक उपवास। बढ़िया है। चलो भाइयों को थोड़ा तो पता है। पाया समाप्त हुआ। साध्वी जी भगवान को पारणा करने के लिए, गोचरी बोलने के लिए विनंती करने गए। साध्वी जी भगवान घर पर आए। साध्वी जी भगवान ने कहा कि जा एक आंबेल का पचकान देने के लिए तैयार नहीं थी, वह तुमने पूरा वर्धमान तप का पाया डाला। कोई भी एक चीज का त्याग करो और मैं अवश्य गोचरी ग्रहण करूंगा। और उस लड़की ने हाथ जोड़ा। आज से 1 साल तक सभी मिठाई का त्याग। 14 साल की उम्र में पहला वर्षी तप किया। 16 साल की उम्र में दीक्षा अंगीकार की। वर्धमान तप की 100 ओली प्लस 100 ओली प्लस 100 ओली और 338वीं ओली
श्रमणी हंस कीर्ति साध्वी जी को आज चल रही है। ये जिन शासन की धरोहर, इसीलिए कहते हैं प्रभु तमारा पगले पगले पापा पगली मांडी छे। हाजी बालक पगले मानिया एम उजारू छुटमनी बालक पकड़े पानी आंगड़ एव उजारू छुटमनी वर्षा रानी भरे सरोवर वर्षा रानी भरे सरोवर एम भरी दो अमी हमारा हथेलियों मिलनी रेखा आपकी छे हमारी हथेलियों मिलनी रेखा छे प्रभु तमारा पगले पगले पापा पगली मानी छे। हयामा भाव जागे दीक्षा न जाती सादाई घड़ी थी राखना आभूषणों सोना ने कपड़ा कीमती आभूषणों सोनाना ने कपड़ा कीमती साधने शृंगार कीरा त्यागनारा महा यौवन महिमा सुख छोड़नारा महा आकार साधुधना राम महान आकार साधुधना राम यौवन महिमा सुख छोड़नारा महान आकार साधुधना राम महान आकार साधुधना राम जेने गुरु करे थे तत्व ग्रहण करा साधु मानी रहेगा सत्य श्रवण करा भवमा भमारणारा कर्मोती छूटवा भवमा भमारणारा कर्मोती छूटवा संयम भाई कदम माननारा महान आकार साधुधना राम महान आकार साधुधना राम ओ साधुधना राम साधुधना राम साधुधना राम साधुधना राम नमो
लोय समसाहुणं नमो लोय समसाहुणं नमो लोय समसाहुणं नमो लोय समसाहुणं नमो लोय समसाहुणं नमो लोय समसाहुणं नमस्कार अणगारणे जिनशासन शृंगारणे नमस्कार अणगारणे जिनशासन शृंगारणे नमस्कार अणगारणे जिनशासन शृंगारणे नमस्कार अणगारणे जिनशासन शृंगारणे जिनशासन शृंगारणे पंचमहावतारणे जिनशासन शृंगारणे पंचमहावतारणे नमो लोय समसाहुणं नमो लोय समसाहुणं नमो लोय समसाहुणं नमो लोय समसाहुणं त्याग धर्मनो जय जयकार श्रमण धर्मनो जय जयकार त्याग धर्मनो जय जयकार कीर्ति धर्मनो जय जयकार धर्मो वेश प्यारो प्यारो लागे कीर्ति धर्मो वेश प्यारो प्यारो लागे संसारी नो संग खारो खारो लागे संसारी नो संग खारो खारो लागे कीर्ति धर्मो वेश प्यारो प्यारो लागे कीर्ति धर्मो वेश प्यारो प्यारो लागे संसारी नो संग खारो खारो लागे संसारी नो संग खारो खारो लागे कीर्ति धर्मो वेश प्यारो प्यारो लागे कीर्ति धर्मो वेश प्यारो प्यारो लागे की जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। गुजराती में बहुत ही अच्छी कहावत है, आखो ए संसार नानो पड़े જ્યારે મની પાછળ કાનો લાગે। एक करुणता मेरी माँ प्रभु के शासन में हमेशा के लिए सौंप देते हैं, जहाँ पता है कि ये लौटकर वापस नहीं आने वाला। वो शासन रखवाली माता निज स्वार्थ ने छोड़ी निज स्वार्थ ने छोड़ी सर्वस्व कीधुं छे समर्पण वीर माता ना चरणे वंदन वीर पिता ना चरणे वंदन महात्याग करीने जे तोड़ा छे जगना बंधन वीर माता ना चरणे वंदन वीर पिता ना चरणे वंदन महात्याग करीने जेने तोड़ा छे जगना बंधन महात्याग करीने जेने तोड़ा छे जगना बंधन। मैया तेरे कर्ज को चुकाना है, तुझको खुदा माना है। मैया तेरे कर्ज को चुकाना है, तुझको खुदा माना है। पिता तेरे कर्ज को चुकाना है, तुझको
तुझको खुदा माना है, पिता तेरे कर्ज को चुकाना है, तुझको खुदा माना है। केवल हमारे हाथ की ताली का संगीत, यहाँ से कोई भी संगीत नहीं बजेगा। इस क्षण को हम ताली से बढ़ावा देंगे कि धन्य ये रत्नकुक्षी माता पिता जिसने इस रायगढ़ जिले के सालों से दुष्काल हुए इस भूमि को पूरा किया, जहाँ आज तक एक भी पुत्र की दीक्षा नहीं हुई। ऐसी रायगढ़ भूमि की ये पुण्य धरा पर आज एक पुत्र की दीक्षा हो रही है। ताली के नाच से हम इस अक्षर का अवसर को और इस क्षण को हम बढ़ाएंगे। आधे क्षण के लिए यहाँ से कोई भी म्यूजिक नहीं, केवल हमारी ताली का नाच। गोद में सुलाती थी, दूध भी पिलाती थी, गाती थी तो लोरिया पलने में झुला गए, गाती थी तो लोरिया पलने में झुला गए। गोद में सुलाती थी, दूध भी पिलाती थी, गाती थी तो लोरिया पलने में झुला गए, गाती थी तो लोरिया पलने में झुला गए। सेवा का फर्ज भी निभाना है, तुझको खुदा माना है, मैया तेरे कर्ज को चुकाना है, तुझको खुदा माना है। माता मंजूबहन और पिता मोहन भाई की इस इच्छा है कि इस पुत्र को हमें भी एक बार अंतर से बधाना है और इसका ऋण यहाँ पर अदा करना है। मन वचन काया से जन्म देने से आज तक यदि कोई भी हम दोनों माता पिता से कोई तकलीफ दी हो तो इच्छा में दुक्कड़म करते। ये माता पिता आज इस पुत्र को भावपूर्वक बधा रहे हैं। रड़तो हूँ तो जरे जरे दुखी बहुत थी, काय बोलू ने काय चलू तो गिली गिली थी। तुम तो जरे जरे दुखी बहुत थी, काय बोलू ने काय चलू तो गिली बहुत थी। काय बोलू ने काय चलू तो गिली गिली थी। दिकरा मारा जोई तने शो बोल बोले निम कहते, मारा आंसू लुछती माथे हाथ फेरवती मारा आंसू लुछती माथे हाथ फेरवती मारा आंसू लुछती माथे हाथ फेरवती जन्मदाता जननी मोरी याद आवे मोरी माँ, जन्मदाता जननी मोरी याद आवे मोरी माँ। शायद पिता मोहन भाई ये थी बेटी छे मोरी मात रे, ये थी बेटी छे मोरी मात रे। माँ बाप के बाद एक नाता जो प्रेम का होता है, जो इनका प्रेम। गौतम भाई की इच्छा है कि उनके भाई निखिल बचपन से जिनके साथ खेले,
कौन हलावे लीमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, कौन हलावे लीमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, मैंने बेगी लड़की ने कौन झुलावे पिपड़ी। साथे हंसता साथे रमता मस्तियों घड़ी करता, क्यारे मस्ती माँ क्यारे गुस्सा माँ झगड़ा पण करता। साथे हंसता साथे रमता मस्तियों घड़ी करता, क्यारे मस्ती माँ क्यारे गुस्सा माँ झगड़ा पण करता। भैला एकलो ना छोड़ी जा मने साथे तू लई जा, भैला एकलो ना छोड़ी जा मने साथे ले तो जा। भाई हमारो जानती प्यारो एकलो ना छोड़ी जा, भाई हमारो जानती प्यारो एकलो ना छोड़ी जा। भाई हमारो यार हमारो एकलो ना छोड़ी जा, भाई हमारो यार हमारो एकलो ना छोड़ी जा, एकलो ना छोड़ी जा मने साथे तू नहीं जा। मामा मामी, मासा मासी, फई फूफा, इन सभी सदस्यों से मैं विनती करता हूँ आप आपके योग्य स्थान पर केवल खड़े रहिए। गौतम भाई के मामा मामी, मासा मासी, तो मुझने स्वजनों तमने करूं प्रणाम, स्वजनों तमने करूं प्रणाम। तमे कराव्यो पावन पंथ आज मने प्रस्थान, तमे कराव्यो पावन पंथ आज मने प्रस्थान। स्वजनों तमने करूं प्रणाम, स्वजनों तमने करूं प्रणाम। वडीलो तमने करूं प्रणाम, वडीलो तमने करूं प्रणाम। धर्मनो एक मार्ग छे साचो, छे कठिन ने छे बहु अघरो। सुसंगत तिया मार्ग मळे छे, मित्र बनी कल्याण करीने बन्या शासन निशान। रवियो मोटो थियो, माँ पछी माँ के बाद मावतर का प्रेम जिसने पूरा किया, जिसने माँ के साथ साथ बड़ा किया, ऐसी बहन दीपिका से मैं विनती करता हूँ आप आपके योग्य स्थान पर खड़े हुए। गौतम भाई वहां आकर आपको बनाएंगे। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। करेंगे। मैंने दूध के बारे में कल्पना की और मुझे दूध पाक और खीर खिलाई, ऐसा मेरा ये मुरुड जैन संघ और उसी के साथ रायगढ़ जिला का, मेरे श्रीवर्धन का, रत्नागिरी का, बोरली का, रेवदंडा के ये सारे संघ जो आज के मेरे इस प्रसंग पर उपस्थिति देकर मेरे इस प्रसंग को चार चांद लगा दिए। संस्कारों सिंचा आप मुझे ज्ञान, धर्मतरा संस्कारों सिंचा आप मुझे दान। स्वजनों तमने करूं प्रणाम, संग तमने करूं प्रणाम। धर्म प्रणाम रगड़े लाव्या आप मुझने साथ, धर्म प्रणाम रगड़ी लाव्या मने करूं प्रणाम। भारत सरकार द्वारा जो बजट जाहिर करने आज मने प्रस्थान, स्वजनों तमने करूं प्रणाम, स्वजनों तमने करूं प्रणाम। स्वजनों तमने करूं प्रणाम, संगन रूठू करूं प्रणाम। स्वजनों तमने करूं प्रणाम, संगन रूठू करूं प्रणाम। ये संसार में रहकर जितने तुझे पैसे कमाने हैं ना, शासन में रहकर उतने ही मुझे शिष्य बनाने हैं। इसमें
गुरु भगवान का कोई मोह नहीं था, पर हर एक जीवों को तारने की भावना ये गुरुदेव के मन में थी। एक दीक्षा के कार्यक्रम में एक भाई ने आकर मुझे ये प्रश्न किया कि अहंकार मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अच्छा है, झगड़ा करना मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अच्छा है। मैं समझा नहीं और मार्मिकता से समझाया कि अहंकार था ना, इसीलिए अनंत लब्धि निधानाय गौतम स्वामी को इस शासन की भेंट हुई। प्रभु से बढ़कर हूं, ये अहंकार गौतम स्वामी में था और प्रभु का शासन मिला और प्रभु से झगड़ा करने गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति वो गौतम स्वामी को हुई। 50,000 केवली के गुरु ये गौतम स्वामी। जब परिषदा के अंदर प्रभु वीर ने कहा कि हे गोइमा जाओ आनंद श्रावक की क्षमा मांग कराओ, एक क्षण के लिए भी सोचा नहीं, 2 हाथ जोड़कर कहा बनते जो आज्ञा। जय जयकार दीक्षा दी अमर रहो, दीक्षा दी लो जय जयकार। गौतम लो दीक्षा ने वाह भाई वाह भाई वाह, गौतम लो दीक्षा ने वाह भाई वाह भाई वाह। संगन लो दीक्षा ने वाह भाई वाह भाई वाह, संगन लो दीक्षा ने वाह भाई वाह भाई वाह। त्याग धर्म के अहोभाव से आप सब इतनी देर तक और इतनी दूरी से आप मुझे विदाई देने सब पधारे हैं। इससे मेरा मन आनंदित भी है और आश्चर्यचकित भी है। मेरा मन मुझे कहता है कि गौतम, तू शादी करता, संसार में रहता तो तुझे कौन पूछता, और तू डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा व्यापारी भी होता तो तुझे कौन भाव देता। अंतर से बार बार एक ही पुकार उठती है कि देव गुरु और संयम का अद्भुत प्रभाव है। मुहूर्त निकला तब से विशेष अनुभूति कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव के उपकार से प्रभावित मुंबई के अनेक संघों, रत्नागिरी का श्री संघ, उनमें भी रायगढ़ के हर संघ ने जो अंतरोत्साह से संयम जीवन का बहुमान किया, जय जयकार किया। जब मैं पूर्व का जीवन याद करता हूँ तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज ये स्वप्न नहीं हकीकत दिख रहा है। मेरा क्या था मेरा पूर्व का जीवन? संस्कार और सत्संग की कमी वाले इस क्षेत्र में मुझसे क्या धर्माराधना हो सकती थी, लेकिन मेरे उपकारी संस्कारी माता पिता ने मुझे दर्शन, पूजा, गुरु भक्ति, चित्र ज्ञान दिया। उनकी इस उपकार को मैं सदैव स्मरणीय रखूंगा। तेरह साल पूर्व मेरे गुरुदेव सर्वप्रथम बार मुरुड पधारे थे और मेरे पुराने घर में ही ठहरे थे, और आज मैं गुरुदेव के घर में रहने जा रहा हूँ। मेरा काफ़ी बार देखने आया है कि किसी को श्रमण धर्म का अनुभव नहीं होता, फिर भी वह सलाह देने आ जाते हैं। जैसे कि संयम में कितना भारी दुख, विहार, लोज, गुश्री, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा आदि कितनी कितनी बड़ी बड़ी लिस्ट रख देते हैं, और संसार में तो कोई दुख है ही नहीं। चलो, आप सब यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हो, समझदार बैठे हो, तो मैं ये सब चीज़ मान लेता हूँ, लेकिन एक प्रश्न मुझे सदैव रहता है कि संसार में कम दुख है और संसार में भारी दुख है, तो सुसाइड संयमियों का ज़्यादा होना चाहिए कि संसारियों का? जबकि हर रोज़ नए वेल एजुकेटेड
शादीशुदा लोग आत्महत्या करते हैं, ऐसे समाचार हम रोज आते हैं। लेकिन कोई 5-15 साल में कोई साधु जी भगवंत की आत्महत्या के समाचार आए क्या? नहीं ना। जहाँ तक दुख की बात है तो आसन उपकारी त्रिलोक के नाथ प्रभु वीर कहते हैं कि जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणान्य ओहो दुख संसारे चित्तक संधि जंतु। ये पूरा संसार दुखमय है। हमारे मधुर कंठी पूज्य मुनि श्री रत्नकीर्ति विजय जी महाराज साहब प्रभु वीर के स्थान में कहते हैं, जो बहुदुख की बात करते हैं वह याद आती है। भरूच ना पाड़ा थई खेचो पानी अपार आतरड़ा ऊंचा थया चढ़ता ऊंची ढाल थी हाँ ढड़को ढड़क आंसू ढाल ढड़ा रेला। जैसे काजल के हरकण में काड़ास रहती है, वैसे संसार की हर्षण आप सबको अनुभव है ही, दुख में, पाप में, क्लेश और द्वेष में रहती है। जबकि इतने सालों से पूज्य गुरुदेव के साथ रह के संयम का सुख, शांति, शुभ भावना, निष्पापता और आनंद का अद्भुत अनुभव मैंने किया है। लेकिन क्या करें, पीलिया वाले को सब चीज पीली ही नजर आती है। गत चुनाव में मोदी जी के लिए काफ़ी दुष्प्रचार था, लेकिन प्रजा ने ठान लिया था कि अब की बार मोदी सरकार। बस उसी तरह स्वजन, परिजन, मित्रों, माता पिता का मुझे सेम जीवन ग्रहण करने के लिए विरोध होते हुए भी निजी अनुभव एवं हितकर, सुखकर प्रभुवीर के वचन को नजर में रखते हुए श्रद्धा और समर्पण से दृढ़ निश्चय कर ही लिया, अब की बार सिर्फ संयम से प्यार। मेरे इस मंगल संकल्प को अभिनंदन देने पधारे आप सब से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि बरसाओ ऐसा आशीष उपहार, करता रहूं पाप कर्मों का संहार, बनूं देव गुरु का हिया का हार, मुझे शीघ्र मने सिद्धवती मनोहार। मैं 18 साल का था तब मुझे आँख में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और 12th साइंस में पढ़ते पढ़ते मैंने मेरी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। लेकिन मैं काफ़ी निराश, हताश होके रहता था, काफ़ी रोते रहता था फ्यूचर के बारे में कि मैं आगे जाके फ्यूचर में क्या कर पाऊँगा। लेकिन उसी समय मेरे पूज्य गुरुदेव मुझे मिले, उन्होंने मुझे निस्वार्थ प्रेम देकर मुझे संभाला। नहीं होता तो आज मेरा क्या होता, और आज मैं इतने उत्साह से आपके सामने खड़ा नहीं रह पाता। मेरे गुरुदेव के उपकार से साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को छोड़कर प्रभु के आगम नाम की मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। और वो ऐसे अनंत उपकारी गुरुदेव मुझे मिले, इसलिए मैं आज मेरे निजी अनुभव से कहना चाहूँगा कि जब कोई नहीं आता मेरे दादा और गुरुदेव आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे दादा और गुरुदेव आते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि ऐसे मुस्कुरी, निर्मल, प्रभु आज्ञा की मस्ती वाले प्रेमाल गुरुदेव मिल रहे हैं। आप नजदीक आना तो आपको भी यही अनुभव रहेगा। हे शांतिनाथ दादा, हे वासुपूज्य दादा, संभड़ी से भयभीत कबूतर को बचाने के लिए आपने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। उसी तरह संसार से भयभीत होकर मैं आपके शरणागत हूँ। आपकी सेवा और भक्ति से ही मुझे संयम जीवन प्राप्त करने का
भावना उत्पन्न हुई। प्रार्थना इतनी ही करता हूँ कि आपका सर्वस्व भाव जीवन देके मुझे निर्मल और निर्मय बनाना। वाशीमंडल आसन उपकारी श्री वर्धमान स्वामी भगवान, मैं आपके शासन में आ रहा हूँ। आप मुझे सहिष्णु और संयमी बनाना। 13 साल से अगर मेरी भावना 13 साल से थी, लेकिन आप कहोगे कि 13 साल से दीक्षा की भावना होते हुए भी इतने साल संसार में, तो मेरे गुरुदेव कहते हैं संयम स्वीकार विश्व की सबसे बड़ी विघ्न दौड़ है। स्वजन, परिजन, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी सब विरोध लेके खड़े हो जाते हैं। मैं निजी अनुभव से कहना चाहूँगा कि किसी के जीवन में संयम सुख का बगीचा खिल रहा हो तो उसे आप नष्ट करने का प्रयत्न मत कीजिए। जैसे प्यास के हर पात में भारी दुर्गंध भरी हुई होती है, वैसे संसार के हर व्यवहार में स्वजनों में भी स्वार्थ की भारी दुर्गंध रहती है। जैसे गुलाब के हर पात में सुगंध रहती है, वैसे शासन साधु के हर व्यवहार में निस्वार्थ स्नेह ही भरा हुआ रहता है। तेरह साल से कसौटी लेने के बाद मुझे आशीर्वाद पूर्वक मुझे रजा देने वाले मेरे जन्मदाता, संस्कारदाता और संयमदाता माता पिता और भाई निखिल को कैसे भूल सकता हूँ, जिसने स्वयं का निजी स्वार्थ छोड़कर मुझे इस संयम जीवन के सच्चे मार्ग पे आने के लिए सहर्ष अनुमति दी। साथ ही साथ परिवार का हर स्वजन को भी मैं सदैव ऋणी रहूँगा। संयम जीवन के इस मार्ग पर आने के लिए स्पेशली जब स्टार्टिंग में महाराज साहब जी के पास जाते हैं तब काफ़ी टफ रहता है, लेकिन इस मार्ग पे आने के लिए सदैव मुझे हिम्मत देने वाली, प्रेरणा देने वाली मेरी उपकारी बहना दीपिका के ऋण को भी मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा। मुरुड अंजन शलिका प्रतिष्ठाचार्य पूज्य आचार्य श्री अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब के वृंद से भी समय से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। पूज्य आचार्य श्री मुक्तिवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब ने मेरे जीवन में शीघ्र से शीघ्र संयम जीवन की प्राप्ति हो, इसके लिए माता पिता को समझाने का प्रबल प्रयत्न किया। उनके भी ऋण को मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। गत वर्ष पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास दादर में ही था। बाजू में श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब माटुंगा श्री संघ में विराजमान थे। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से रोज वासना सुनता था और संयम जीवन के प्रति मेरा अहोभाव श्रद्धा और बढ़ते रहा। और उनकी ही अंतर भावना से साहित्य सत्कार समारोह के 300 पुस्तक के उद्घाटन के अति भव्य माहौल में 650 साधु साधु जी भगवान के वरद से आशीर्वाद के बीच में सिर्फ और सिर्फ उनकी ही इच्छा से इस साल संयम जीवन ग्रहण करने का मुहूर्त निकला। उनकी भी उपकार में कभी नहीं भूल सकूँगा। मैंने मेरे बहुत अधिकारक पूज्य गुरुदेव की बात तो की, लेकिन पद पर मुझे प्रेरणा देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, चारित्र की प्रीति जगाने वाले, तप की अमीपसा जगाने वाले, शुद्ध क्रिया रुचि जगाने वाले, स्वाध्याय का रस जगाने वाले, समर्पण प्रेमी मेरे उपकार शिरोमणि पूज्य मुनि श्री रत्नकीर्ति विजय जी महाराज साहब के चरणों में एक अनंत शान हुआ। एक ट्रायंगल मिस्ट्री है। 10 साल पहले गुरु श्री संघ में प्रतिष्ठा न होती तो गुरुदेव न होते, गुरुदेव न मिलते तो उनका सानिध्य नहीं मिलता, वैराग्य प्रबल नहीं होता। फिर से मैं मेरे कारणवश
नहीं जो साहब दीक्षा के लिए साथ नहीं रह सका। फिर से 8 साल के बाद मुरुषि संघ में परिकर प्रतिष्ठा, गौतम स्वामी आदि जिन बिंबों की प्रतिष्ठा का महोत्सव आया। फिर से गुरुदेव का सानिध्य मिला, फिर से संयम भाव उत्पन्न हुए और वहाँ से मेरी दीक्षा की भावना और प्रबल होती गई। और आज मैं कल संयम जैन ग्रहण करने जा रहा हूँ। मुरुषि संघ इसलिए 2-3 महीनों से जो भव्य माहौल खड़ा किया है, मेरे अंतर उत्साह को भी बहुत बढ़ाया है। जैसे सिर्फ मैं मेरे मोहन भाई और मंजूला बहन का लड़का नहीं, पूरे श्री संघ का लड़का समझकर मुझे बहुत प्रेम देकर मुझे संभाला है। जैसे मैं कहूँगा कि भवभव मुझे श्री शांतिनाथ स्वामी मिले, भवभव श्री मेरे भगवद्गीता पूज्य गुरुदेव मिले, भवभव मुझे ऐसे उपकारी माता पिता मिले, तो आज मैं ये भी कहूँगा अगर भवभव मुझे कोई संघ मिले तो श्री मुरुष संघ मिले। मुरुषि संघ के हर सभ्य हैं, स्पेशली हमारे मुरुषि संघ के लीडर हसमुख भाई, साथ ही साथ सभी, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो या युवा हो, श्राविका और श्राविका हो, सबने अंतर उत्साह से इस प्रोग्राम में मुझे उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न किया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बरसाओ ऐसा आशीष। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज्ञानी, तपस्वी, वैरागी बनी, अभ्यंतर अंगार बनी, शीघ्र सिद्ध गति प्राप्त करो। जिनाग में उठेगा। हम यही अनुशासन बनाए रखेंगे, केवल हमें हमारी दिशा चेंज करनी है। वो हमारे संसारी मोह माया के अब सारे फंक्शन करने जा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। નથી કોઈ એની સંગાથે, નિજ ધરતીને આભજે માથે, એ તો નીકળ્યો ખાની હાથે, એ તો નીકળ્યો ખાની હાથે। રૂડા राजमहल में जाके बिना जान रे जाए वैरागी, बिना चल जाए वैरागी। जाए संयम पंथे दीक्षा थी, तारो पंथ सदा उजमाल बने। जा संयम पंथे दीक्षा थी, तारो पंथ सदा उजमाल बने। जंजीर हती जे करे मोनी, ए मोनी